नमस्कार साथियों, जिज्ञासा की इस सीरीज में आज हम आपकी एक नई जिज्ञासा को शांत करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अफ्रीकी देश की जो कभी फ्रांस का गुलाम हुआ करता था, जहां की जमीन, संसाधन और जनता सब कुछ विदेशी हुकूमत के अधीन हुआ करते थे। लेकिन वही देश आज जो है दुनिया की सबसे पावरफुल देशों को खुली चुनौती दे रहा है। आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के बारे में। दरअसल साथियों, 1896 में फ्रांस ने जब अपना पश्चिमी अफ्रीका की ओर कदम बढ़ाया, तब उन्होंने बुर्किना फासो को अपने औपनिवेशिक देश में शामिल कर लिया। जब उसने अपने उपनिवेश में शामिल किया तो उसका नाम अपर वोल्टा रखा और वहां पर शासन करने के दौरान फ्रांस ने अफ्रीकी लोगों से ज़मीन छीन ली गई, उन्हें कम मजदूरी पे काम पर लगाया गया और लाखों लोगों को फ्रांसीसी सेनाओं में जबरन भर्ती किया गया। अपर वोल्टा में शिक्षा, प्रशासन और अदालतें सब कुछ फ्रेंच सिस्टम से चलती थी, क्योंकि फ्रांस का उस पर पूरी तरह से अधिकार था, उसका उपनिवेश था। स्थानीय लोगों का न कोई अधिकार था, न कोई सम्मान। लेकिन फ्रांस ने यहाँ से सोना, कपास और मजदूरी की सप्लाई काफ़ी भारी मात्रा में की। उसके बदले में अफ्रीका के इस देश के लोगों को सिर्फ भूख, गरीबी और अन्याय दिया। साथियों, 1940 के दशक में अफ्रीकी लोग जागे और उन्होंने आज़ादी की मांग की। जब उन्होंने आज़ादी की मांग की, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किए, तब फ्रांस को लगा कि अब ये देश ज़्यादा देर तक गुलाम नहीं रह सकता। 5 अगस्त 1960 का वह ऐतिहासिक दिन, जहां पर अपर वोल्टा को आज़ादी मिल जाती है और यह देश आज़ाद हो जाता है। साथियों, लेकिन उसके बाद भी कई प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है। लेकिन 1983 में एक युवा नेता इस देश का कमान संभालता, जिसका नाम था थॉमस संकारा। थॉमस संकारा ने जब अपने इस देश का कमान संभाला, वास्तव में सच्चे मायने में एक क्रांतिकारी था। उन्होंने देश का नाम अपर वोल्टा से बदल करके बुर्किना फासो नाम रख देता है, जिसका मतलब है ईमानदार लोगों की धरती। संकारा ने विदेशी देशों से कर्ज लेना बंद कर दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और उन्होंने कहा अफ्रीका अब खुद के लिए खड़ा होना चाहता है। लेकिन 1987 में उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो भी पश्चिमी शक्तियों की आंखों की किरकिरी बन गए थे और उन्होंने भी पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दे रखी थी। साथियों, आज ठीक उसी प्रकार से बुर्किना फासो में एक बार फिर से नया नाम सामने आया है, जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, इब्राहिम ट्राओर के बारे में। साथियों, इब्राहिम ट्राओर सिर्फ 35 साल की उम्र में अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं बुर्किना फासो की। बात करें ट्राओर की नीतियां की साथियों, तो ट्राओर की नीतियां जो हैं थॉमस संकारा की विचारधारा से मिलती हैं और उनकी यादों को फिर से जिंदा कर रही हैं। बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में, तो इब्राहिम ट्राओर का जन्म 14 मार्च 1988 को बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव केरा में हुआ था। गरीब परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन पढ़ाई और देशभक्ति के प्रति गहरी लगन थी। उन्होंने वांगडुगु विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और 2009 में सेना में शामिल हो गए। साथियों, उनकी ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता के चलते वो जल्द ही प्रमोट हुए और प्रमोशन के बाद उन्हें 2020 तक कप्तान के नए पद पर उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। जनवरी 2022 में बुर्किना फासो की सरकार तख्ता पलट से गिर जाती है और पॉल हेनरी डबिमा राष्ट्रपति यहाँ के बन जाते हैं। लेकिन जल्द ही उनके शासनकाल के दौरान भी वहाँ पर आतंकी हमले होने लगते हैं, भ्रष्टाचार और विदेशी हस्तक्षेप फिर से बढ़ने लगते हैं। उसके बाद से सितंबर 2022 में इब्राहिम ट्राओर ने युवा अफसरों के साथ एक साथ खड़ा किया और युवा अफसरों की एक सेना बनाई और उन्होंने एक दूसरा तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद से उन्होंने डबिम्बा को हटाया। डबिम्बा की सरकार गिर जाती है और 6 अक्टूबर 2022 को इब्राहिम ट्राओर खुद अंतरिम राष्ट्रपति बन जाते हैं। सत्ता में आते ही इब्राहिम ट्राओर ने कहा था, अब हमें विदेशी नहीं, खुद पर भरोसा चाहिए। उन्होंने फ्रांसीसी सेना को देश से बाहर निकाल दिया। साथ ही फ्रांस और अमेरिका जैसे पावरफुल देशों को, शक्ति संपन्न देशों को खुला विरोध किया और उनको खुली चुनौती पेश की। अब बुर्किना फासो की नीतियां रूस और चीन जैसे एशिया महाद्वीप के देशों से उनकी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने रूस के साथ और चीन के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि अफ्रीका को अफ्रीकियों के लिए ही बनाना ट्राओर का प्रमुख मकसद माना जा रहा है। ट्राओर ने घोषणा की है कि 200 से ज़्यादा मस्जिदें की जगह वो 200 स्कूल और अस्पताल बनवाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब उनकी सोच पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, उसके बाद धर्म के बारे में है। साथियों, लेकिन उनकी कार्यकाल में कई विवादें भी हैं। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान, अभी हाल ही में जो हुआ है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में VPD नाम की एक सिविलियन मिलिशिया नाम की एक आर्मी बनाई है, जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो मानवाधिकार का हनन कर रही है। वहाँ पर
सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ चैनलों को बंद कर दिया गया है और कई ऐसी ज़बरदस्ती वहाँ पर ऐसे कार्य करवाए जा रहे हैं, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तो कुछ लोग उनको तानाशाह के रूप में भी देख रहे हैं। आज ट्रायोर न सिर्फ बुर्किना फासो में बल्कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में नेतृत्व का प्रतीक बन चुके हैं, जिनकी तुलना गद्दाफी, थॉमस संकारा और नेल्सन मंडेला से की जा रही है। बहरहाल साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई होप कि आपको ये जिज्ञासा शांत हो गई होगी और मिलते हैं ऐसे किसी नए जिज्ञासा से भरे प्रश्नों के जवाब को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।